ये है जून 2019 पेपर 11 क्वेश्चन नंबर 5। द स्पीड शोन ऑन अ कार्स स्पीडोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टायर्स। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि स्पीडोमीटर जो है उसकी जो रीडिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास किससे, रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टायर्स से। नाउ और आगे देखते हैं, द वेरिएशन ऑफ द डायमीटर ऑफ अ टायर एज इट वेयर्स इंट्रोड्यूसेस एन एरर इन द स्पीड शोन ऑन द स्पीडोमीटर। A car has new diameter. A car has new tires of diameter 600 mm. ठीक है. The speedometer is accurately calibrated for this diameter. 600 mm के diameter के लिए आपके पास speedometer को calibrate किया गया है. The tires were as shown with 6 millimeter of material being removed from the outer surface. कह रहा है 600 मिलीमीटर आपके पास, ये जो टायर की एक इनकम्प्लीट डायग्राम है उसमें आपको दिखा रहा है कि 6 मिलीमीटर जो है आपके पास आउटर सरफेस से रिमूव हो गया है। अच्छा, मैंने यहाँ पर नीचे जो है इसकी टायर की डायग्राम बनाई हुई है टाइम को सेव करने के लिए। ये आपके पास टायर की डायग्राम जो ऊपर एक इनकम्प्लीट डायग्राम थी, मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखाता हूँ, तो आई होप कि आपको यहाँ से कंपैरिजन मिल रहा होगा कि जो उसने कहा है कि 6 मिलीमीटर आपके पास यहाँ से वॉन ऑफ हो गया है, ठीक है, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। और आपके पास जो डायमीटर था वो उसने 600 मिलीमीटर बताया है। ये मैंने डायमीटर को यहाँ पे 600 मिलीमीटर आपके सामने रख दिया। मेरा बेटा, जब 6 मिलीमीटर आउटर सरफेस से वॉन ऑफ होगा तो आपके पास जो है वो तमाम सरफेस पे से, यहाँ से भी आपके पास वॉन ऑफ होगा, यहाँ से भी होगा, ठीक है ना, यहाँ से भी होगा, पूरी सरफेसेस से आपके पास 6 मिलीमीटर कम हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से भी इसको बना दूँ कि आपके पास लेट से यहाँ से भी कम होगा और यहाँ से भी आपके पास 6 mm जो है 6 मिलीमीटर वॉन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा बेटा अब यहाँ से अगर देखो तो तुम्हारे पास लेट से ये डायमीटर, अब आपके पास ये सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आपके पास छोटा हो गया, टायर जो है वो वॉन ऑफ हो गया 6 मिलीमीटर फ्रॉम द आउटर सरफेस, तो अब आपके पास ये टायर इतना सा रह गया। इट मीन्स कि इसका जो डायमीटर कम हुआ, डायमीटर आपके पास कितना कम हुआ, डायमीटर वो लाइन होती है जो सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट्स के साथ आपके पास मिल रही हो, तो आपके पास यहाँ से यहाँ तक आपके पास कम हुआ, यानी आपके पास 6 मिलीमीटर इधर से कम हुआ और 6 मिलीमीटर इधर से कम हुआ। तो 600 में से अगर मैं 12 माइनस कर दूं तो मेरे पास न्यू डायमीटर आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब इसको करने के दो मेथड्स हैं। पहले मैं एक लेंथी मेथड से आपको समझाता हूँ एंड देन फिर मैं आपको एक शॉर्टकट से समझाऊंगा। एक तो ये बात हो गई कि आपके पास टोटल जो आपके पास डायमीटर डिक्रीज हुआ है वो 12 mm है। नाउ मेरा बेटा, जो दूसरी बात आपको समझानी है यहाँ पे वो ये है, जो पहला वाला सर्कल है इसका डायमीटर कम है और ये जो सर्कल है बड़ा वाला इसका डायमीटर ज़्यादा है, आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, या मैं यूँ कह सकता हूँ कि अ स्मॉलर डायमीटर हैज़ अ स्मॉलर सरकमफ्रेंस। ठीक है, इसका डायमीटर कम है तो इसका सरकमफ्रेंस भी कम है। इसका डायमीटर, दूसरा वाला जो आपके पास बड़ा वाला सर्कल है, इसका आपके पास डायमीटर ज़्यादा है तो इसका सरकमफ्रेंस भी ज़्यादा है। ठीक है, ये तो बहुत आसान सी बात थी। नाउ इसमें जो मुझे एक बात, जिस सर्कल का डायमीटर कम होगा, यानी जिस सर्कल का सरकमफ्रेंस छोटा होगा, स्मॉलर सरकमफ्रेंस वाला जो आपके पास सर्कल है, ठीक है, उसको ज़्यादा रोटेशंस परफॉर्म करने होंगे ताकि ट्रेवल कर सके आपके पास गिवन डिस्टेंस। ठीक है, तो ये पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फॉर स्मॉलर सर्कल या फॉर अ सर्कल उस डायमीटर इज स्मॉलर या सरकमफ्रेंस इज स्मॉलर। ये बात तो हो गई। नाउ मेरा बेटा, अब जो इसने ऊपर एक बात की थी इसको देखो, स्पीडोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टायर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है फर्स्ट लाइन में। नाउ मेरा बेटा, आपको क्लियरली नज़र आ रहा है और मैंने ऊपर लिख भी दिया, ठीक है, कि आपके पास जो जिस सर्कल का डायमीटर आपके पास छोटा होगा उसका रेट ऑफ रोटेशन भी ज़्यादा होगा,
जो सर्कल जिसका सरकमफ्रेंस छोटा होगा वो आपके पास रेट ऑफ रोटेशन भी उसका ज़्यादा होगा। एज मोर रोटेशन इज रिक्वायर्ड, तो छोटा सर्कल का रेट ऑफ रोटेशन आपके पास ज़्यादा होगा। ये पॉइंट भी हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट करके लिख लेते हैं, ठीक है। नाउ बेटा, इन दो इक्वेशंस को सामने रखते हुए अगर मैं एक इक्वेशन बनाऊं तो क्या मैं कह सकता हूं कि स्पीडोमीटर रीडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रोटेशन और रेट ऑफ रोटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि स्पीडोमीटर रीडिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ व्हील, या इन शॉर्ट स्पीडोमीटर रीडिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। यहां पर हम ये पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। स्पीडोमीटर रीडिंग V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके पास 1/d। इसको मैथमेटिकली या इन सिंबल्स हम इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर है तो क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि V2/V1 इज इक्वल्स टू d1/d2। ये देखो बेटा, V2 आपके पास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d2। V2 आपके पास कौन सा वाला है, ये V2 यहाँ पे लिख देते हैं आफ्टर V2 है, ठीक है। और मेरा बेटा V1 आपके पास क्या है, V1 आपके पास क्या है, टायर वाली हालत, ठीक है। तो ये आपके पास V1, अगेन V1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D1, ठीक है। नाउ अब हम सिंपल वैल्यूज को प्लग इन करते हैं। तो V2 हमारे पास नहीं है, ना ही V1 है, बट आपके पास D1 यानी न्यू टायर का जो डायमीटर था जो क्वेश्चन में गिवन था ऑलरेडी 600 mm, ठीक है, बिफोर वन ऑफ, जिसको हम D1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो यहाँ पे लिख देते हैं 600, ठीक है। उसके बाद डिवाइड का साइन है, मैंने भी लगा दिया, D2 आफ्टर वन ऑफ। तो मेरा बेटा मैंने आपसे कहा कि अगर 6 मिलीमीटर आपके पास यहाँ से वन ऑफ होगा, ठीक है, तो 6 मिलीमीटर यहाँ से भी हो जाएगा। तो जो नया डायमीटर होगा वो आपके पास 6 मिलीमीटर, आप सब 6 + 6 यानी 12 मिलीमीटर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपके पास 600 मिलीमीटर में से। आई रिपीट कि आपके पास जो न्यू डायमीटर होगा, ठीक है, आफ्टर वन ऑफ, आप क्या करेंगे 600 मिलीमीटर डायमीटर में से आप 6 mm यहाँ का सब्ट्रैक्ट करेंगे और 6 mm यहाँ का सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास न्यू डायमीटर आ जाएगा, विच इज़, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ कि 600 - 12। नाउ मेरा बेटा V2/V1 इज इक्वल टू 600, और 600 में से 12 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डायरेक्ट मैं कैलकुलेटर में प्लग इन करता हूँ और हमारे पास आंसर आ गया 1.02। और अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ V2 इज इक्वल टू 1.02 V1, ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, V2 इज 2% हायर देन V1, ठीक है। क्योंकि V2 आपके पास हायर क्यों हुआ, रीज़न मैंने भी आपको लिखा कि जब डायमीटर रिड्यूस हो जाएगा व्हील का, छोटा व्हील जो होता है वो ज़्यादा रेट ऑफ रोटेशन परफॉर्म करता है। ये तो था मेरा बेटा एक लेंदी वर्किंग, ठीक है, जिसको आपको समझाने के लिए किया। नाउ अब एक शॉर्टकट हम यहाँ पे मेरे ख्याल स्पेस काफ़ी मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे हम शॉर्टकट मेथड से काम कर लेते हैं। मेरा बेटा जो न्यू डायमीटर है डी न्यू के नाम से, वो क्या है, 600 में से आपने 12 माइनस किया, ये आपके पास न्यू डायमीटर है। और आपका जो ओल्ड डायमीटर है डी ओल्ड, वो आपके पास 600 mm है, मिलीमीटर। नाउ तो आपके पास जो एरर है बेसिकली, जो आपके पास इन दोनों में से आप डेल्टा डी अगर आप निकालें तो डेल्टा डी आपके पास क्या होगा, आप जो है 600 - 12 इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दें ओल्ड डायमीटर विच इज़ 600, ठीक है, तो आपके पास डेल्टा डी की वैल्यू आपके पास जस्ट 12 आ जाएगी, ठीक है। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमें निकालनी है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी या परसेंटेज एरर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा डी अपॉन
डी, वे डी स्टैंड्स फॉर डायमीटर, इंटू 100। तो डेल्टा डी आपके पास कितना हो गया 12, और अपॉन डी आपके पास कितना था 600, ठीक है, और इंटू 100। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2%। और अगेन मैंने आपसे कहा था जितना आपके पास डायमीटर छोटा होगा उसका रेट ऑफ रोटेशन जो है आपके पास, टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस मोर रोटेशंस आर रिक्वायर्ड। तो 2% आपके पास हायर, यानी आपके पास जो आंसर आया वो क्या हुआ, बी।